अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज़ विकास इकबाल, योर मेंटर फॉर पाक अफेयर्स। पिछली वीडियो में मैंने बोर्ड पे आपको पाक अफेयर्स के सिलेबस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन किया था डिटेल में, पाकिस्तान एंड रीजनल अपरेटस। उसमें मैंने मेंशन किया था कि रीजनल अपरेटस जो है उसमें रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। इसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका पाकिस्तान रिसेंटली मेंबर बना है, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसके अलावा इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब आज का जो ये लेक्चर है, इसमें पाकिस्तान का शंघाई कोऑपरेशन के मेंबर बनने के बाद कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कौन से चैलेंजेस हैं, इसके अलावा रीजन में एससीओ की क्या सिग्निफिकेंस है, उस पर हम बात करेंगे। इस वक्त देखें, पूरी दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। तो जो हमारा रीजन है वो एक्सेप्शन नहीं है। रैपिड चेंजेस वर सीन इन द ग्लोबल इकोनॉमिक, सोशल एंड डिप्लोमेटिक लैंडस्केप in the past decade. The changing power structure was led by the changing economic landscape and powerhouses. China has appeared as a powerful economic player and has taken lead in defining the global economic and governance system. जो सबसे बड़ी चेंज आई है जो सबसे बड़ी चेंज आई है ग्लोबल सिस्टम के अंदर रिसेंट टाइम्स में, वो चाइना का राइज है एज एमर्जिंग सुपर पावर, और इसको पीसफुल राइज कहा जाता है। और चाइना फाउंडिंग मेंबर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। चाइना के साथ रशिया और चाइना, इनको आप ड्राइविंग इंजन्स कह सकते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। फिर 2015 से ऑनवर्ड्स हम देखें तो रशिया ने भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ा सिग्निफिकेंट कमबैक किया है। अब चाइना की अप्रोच को अगर देखा जाए तो वो बहुत ही डिफरेंट है दूसरी ग्रेट पावर्स या सुपर पावर से। चाइना ने पहले प्लेटफॉर्म्स बिल्ड किए हैं और फिर उनके पार्टिसिपेंट्स और कंट्रीब्यूटर्स के साथ म्यूचुअल बेनिफिट का एक रिलेशनशिप मेंटेन किया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उनमें से एक प्लेटफॉर्म है। Shanghai Cooperation was created to resolve issues related border management and security. At present, SCO is the biggest regional organization in terms of its size and population. अब देखें, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जब इनिशियली बनाई गई तो ये एक सिक्योरिटी अलायंस था, और सिक्योरिटी अलायंस का पर्पस ये था कि 2001 जून में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई और इसके 6 मेंबर्स थे। उज़्बेकिस्तान वाज द 6th मेंबर हु जॉइंड इट। इसका पुराना नाम शंघाई 5 था, जो कि 96 में शंघाई बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी है चाइना का, वहां पे बनाई गई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का शुरू दिन से सोल पर्पस रहा है कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना सेंट्रल एशिया में, क्योंकि जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स, जिनको हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कहते हैं, दे हैव बीन कार्व्ड आउट in the reaction of disintegration of Soviet Union। तो वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इतनी स्टेबल नहीं है कि किसी फॉरेन इन्फ्लुएंस को रेजिस्ट कर सकें। एंड ऑब्वियसली चाइना और रशिया नहीं चाहते कि सेंट्रल एशिया का जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है और इन स्टेट्स में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहाँ पर अमेरिका की एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस नजर आए। इसी मकसद के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म को सामने लाया गया, और फिर ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, मंगोलिया, म्यांमार काफ़ी अरसे तक इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स रहे। ऑल्दो पाकिस्तान ने, इंडिया ने और ईरान ने परमानेंट मेंबरशिप के लिए अप्लाई भी किया। खैर, उसकी तरफ हम बाद में आएंगे। तो एससीओ सिक्योरिटी अलायंस था, और एससीओ का पर्पस ये था कि इस रीजन के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और इस रीजन के अंदर जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं, जिससे कि किसी भी स्टेट की सॉवरेनिटी को थ्रेट हो सकती है, उनको डिस्करेज किया जाए। एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जिससे टेररिज्म, फॉरेन इन्फ्लुएंस और सेपरेटिज्म को रोका जा सके विद ए कंबाइंड एफर्ट। अब हम देखें, इट्स मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 23% ऑफ लैंड मास एंड 25% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी ऑफ एंटायर वर्ल्ड।
the total worth of GDP is 14.5 ट्रिलियन डॉलर्स। तो ये एक बड़ी ही हैंडसम जीडीपी है, कलेक्टिव जीडीपी है। अब इसमें बताने की बात ये है कि ये आज भी सिक्योरिटी अलायंस तो है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लुक आफ्टर तो करता है, लेकिन अब इसमें शिफ्ट आ चुका हुआ है। ये यहाँ पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी बहुत तेजी से एवॉल्व हो रहा है। अगर हम चाइना के China has increased its trade with SCO members in the past few years. The total trade of China with SCO members is worth $337 billion. China's major trade partners are Russia and India with trade worth $106.65 billion and $95.87 billion respectively. देखें, चाइना की स्ट्रेटजी हमेशा पीस थ्रू ट्रेड, पीस थ्रू इन्वेस्टमेंट, पीस थ्रू इकोनॉमिक कॉपरेशन रही है। तो चाइना ने म्यूचुअल बेनिफिट के फॉर्मूला पे बेस्ड एससीओ का एक इकोनॉमिक आउटलुक डेवलप करने में बहुत हेल्प की है। चाइना का जो स्ट्रेटेजिक प्लान है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंडिया के अलावा जितनी भी स्टेट्स इस वक्त मेंबर्स हैं एससीओ की, वो सब इंक्लूडिंग रशिया, वो सब BRI को सपोर्ट करती हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सपोर्ट करती हैं, और यही चाइना का डेवलपमेंट मॉडल है विच इज बेस्ड ऑन सॉफ्ट पावर एंड विच इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट। तो एससीओ जो है एक डायरेक्ट सपोर्ट, एक डायरेक्ट स्ट्रेंथ, एक डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। जैसा कि शुरू में हमने जिक्र किया कि चाइना की अप्रोच डिफरेंट है और वो प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, और उनमें से एक प्लेटफॉर्म एससीओ है। यहाँ पर सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, बल्कि अब तो सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कलेक्टिवली अलॉन्ग साइड जो है प्रोटेक्ट करने की इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को एससीओ का मेंबर बनने से क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, पाकिस्तान कौन सी अपॉर्चुनिटीज को टैप कर सकता है, और पाकिस्तान के ऊपर कौन सी नई जिम्मेदारियां या चैलेंजेस आ रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। काफी अरसे तक ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसका के नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को मेंबरशिप देने से रिलक्टेंट रहे, लेकिन फिर फाइनली हुआ ये कि एक डिसीजन लिया एससीओ की मेन बॉडी ने, और फिर उसका जो सामने आया प्रोसीजर वो इस तरह से सामने आया कि 2015 में ऊफा, रशिया का एक शहर है, वहां पे एससीओ समिट हुई और वहां पे ये अनाउंस किया गया कि एससीओ इज गोइंग to extend full membership status to India and Pakistan. इंडिया और पाकिस्तान की म्यूचुअल राइवलरी की वजह से रिलक्टेंट थे एससीओ स्टेट्स, इन दोनों स्टेट्स को मेंबरशिप देने में, लेकिन पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के ताल्लुकात रशिया के साथ बहुत बेहतर हुए, स्पेशली आफ्टर 2012 द विजिट ऑफ जनरल इशफाक परवेज कियानी, ही वाज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एट दैट टाइम, और उस बेहतरी की वजह से पाकिस्तान का जो कैंडिडेचर है फॉर एससीओ वो बहुत स्मूथ हो गया। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया और पाकिस्तान ने किस तरह से इसको ज्वाइन किया। 2016 में इंडिया एंड पाकिस्तान ने मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन साइन किया। नाउ व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन? मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन इज समथिंग लाइक आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप फाउंडर मेंबर नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो जो उस ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर है, आप एक अंडरटेकिंग देते हैं कि आप उस चार्टर की जो डिमांड्स, जो रिक्वायरमेंट, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसकी दीज स्टेट्स और पाकिस्तान विल अबाइड बाय दोज रूल्स ऑफ द चार्टर ऑफ एससीओ। फिर इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि पाकिस्तान ने और इंडिया ने पहली समिट कब अटेंड की एज मेंबर्स, एज ऑब्जर्वर तो ये दोनों स्टेट्स अटेंड कर ही रही थी, तो वो थी 17th एससीओ समिट, जो कि हुई थी
کزاکستان کے اندر، کزاکستان کا کیپٹل ہے استانا، وہاں پہ ہوئی تھی، اور پھر وہاں کے پریزیڈنٹ نور سلطان صاحب نے ان دونوں ممبرز کو ویلکم کہا۔ جس وقت میں آپ کے لیے یہ لیکچر